दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि सीबीसी की रिपोर्ट कैसे समझें, कि सीबीसी टेस्ट में कितनी जांचें होती हैं, उसकी कमी के क्या क्या कारण है और उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो हम लोगों को बताएंगे अनूप कुमार जी। तो अनूप कुमार जी बताइए कि सीबीसी रिपोर्ट हम लोग कैसे समझें। दोस्तों सीबीसी दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाले जांचों में से एक है। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। मतलब मेनली उसमें हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट देखा जाता है। तो उसका रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए। तो आइए हम लोग समझते हैं सीबीसी की रिपोर्ट कैसे समझते हैं। ये है, देखिए दोस्तों, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक सीबीसी की रिपोर्ट है। इसमें सबसे पहले हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। और ये डब्ल्यूबीसी या टीएलसी जो होता है ये 5 तरह का होता है। ये 1 2 3 4 5 डब्ल्यूबीसी 5 तरह का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये टीएलसी किसको कहते हैं, इसको डीएलसी कहते हैं। आगे जो है प्लेटलेट, इसी के जो है रिपोर्ट के अंतर्गत प्लेटलेट भी आता है। टोटल आरबीसी काउंट, एचसीटी हिमाटोक्रिप्ट, मीन कार्पस्कुलर एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, एमपीबी, आरडीडब्ल्यूएसडी, आरडीडब्ल्यूसीबी, पीएलसीआर, पीडीडब्ल्यू। इसमें जितने भी कंटेंट हैं, कुछ सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है, इसलिए सीबीसी में इतनी जांचें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पेशेंट है इसकी वैल्यू बीच में दी हुई है और रिपोर्ट में कितने से कितना होना चाहिए ये रेफरेंस रेंज में इधर दिया हुआ है। अब जैसे इनका हीमोग्लोबिन है 12.8 ग्राम पर डेसीलीटर, इसकी जो यूनिट है ये बगल में दी हुई है। और नॉर्मल रेंज जो है 13 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसीलीटर एक स्वस्थ मनुष्य का हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इनका है 12.8, मतलब हल्का सा कम है। दूसरा जो है दोस्तों, ये है डब्ल्यूबीसी काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये हमारे शरीर की आर्मी होती है। जब शरीर में कहीं इन्फेक्शन होता है तो इसकी संख्या बढ़ी हुई नज़र आती है। इसकी नॉर्मल रेंज की हम लोग बात करें तो 4000 से लेकर के 10,000 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो इनका ये टीएलसी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन है, जिससे शरीर की जो डब्ल्यूबीसी है, जो शरीर की जो आर्मी है, वो अपनी संख्या को बढ़ा ली है। और इसी का ये 5 पार्ट होता है, जो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल दोस्तों कब बढ़ जाता है, जब शरीर में वायरल का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है, तभी शरीर में ये बढ़ जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 70 होती है। लिम्फोसाइट भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में घट और बढ़ जाता है। इसिनोफिल एलर्जी वाले कंडीशन में बढ़ जाती है। और ये जो मोनोसाइट होता है ये 2 से 10% होता है, ये भी बैक्टीरिया को डायरेक्ट जो है किल करता है। और बेसोफिल भी कुछ इस प्रकार से भी जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये 5 तरह के होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डीएलसी। और ये डीएलसी जो होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट का ही ये पार्ट होते हैं। अगला है दोस्तों प्लेटलेट। 1.5 लाख से 4.5 लाख इसकी वैल्यू होनी चाहिए। और इनका है 1,82,000 पर क्यूब mm। प्लेटलेट हमारे शरीर में, आपको पता ही होगा कि शरीर में जब कहीं कट लग जाता है कहीं जो है, तो ये शरीर में प्लम्बर का काम करते हैं। उसको कटे हुए भाग में ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो वहाँ पर उसको रोकने का काम करते हैं, क्लॉटिंग का काम करते हैं। ये देखिए आरबीसी काउंट, ये है लगभग इनका 4,58,000 मिलियन पर क्यूब mm। 4.5 साढ़े 5 लाख इनका मतलब नॉर्मल रेंज होना चाहिए इनका, इतना मतलब ठीक है। आरबीसी क्या करता है हमारे शरीर में, ये बालू स्याही के आकार का होता है, बीच में भरा होता है हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी है, ये होता है हीमोग्लोबिन भरा होता है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। एचसीटी इसको बोलते हैं हिमाटोक्रिप्ट। हिमाटोक्रिप्ट दोस्तों ये 40 से 50 होना चाहिए। ये डिहाइड्रेशन में जो है बढ़ जाता है और एनीमिया वगैरह में ये कम हो जाता है। एमसीबी देखिए 83 से 101 फेकोलीटर होना चाहिए। ये जो है एमसीबी इनका नॉर्मल है, जो डिहाइड्रेशन में भी बढ़ जाता है, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेने पर भी ये बढ़ जाता है, लीवर की बीमारी में बढ़ जाता है, B12 की जो है B12 की कमी रहे या फोलिक एसिड की कमी रहे तो इसकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है। एमसीएच क्या है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का जो है कंसंट्रेशन होता है, इनका जो है 27 से 32 होना चाहिए, 27.9 मतलब ये भी सही है। और अगला है एमसीएचसी, मतलब हीमोग्लोबिन के ऊपर ये जो चीज़ें जो हैं एमसीएच, एमसीएचसी, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं।
एमपीबी प्लेटलेट के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्लेटलेट गाढ़ा है या कंसनट्रेट है तो यह इसको ये बताता है। RDWSD और RDWCB ये आरबीसी के साइज को बताते हैं कि बड़ा है कि छोटा है, और ये प्लेटलेट को बताता है, ये प्लेटलेट के डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को बताता है, उसकी चौड़ाई लंबाई को बताता है।